नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। माघ मास महात्म का 15वां अध्याय, पावन पुण्यमयी पापों को हरने वाली कथा। उसके बाद दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजन, प्रजापति ने बड़े बड़े पापों को मिटाने के निमित्त प्रजा हित के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी की तथा काली यमुना जी की धारा के संगम में, उस संगम के जल में स्नान करने की महत्ता भली प्रकार से सुनो। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने पाप रूपी पशुओं की रचना करके सरस्वती से युक्त सफेद और काली धारा बनाई। इनमें से इनके संगम पर ब्रह्मलोक की रचना की। यदि सैकड़ों पाप करके भी कोई गंगा यमुना के संगम पर जा करके मकर के सूर्य में यानी कि माघ महीने में स्नान करता है, वे जो है फिर गर्भ में नहीं आता, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। और विष्णु भगवान की ऐसी विचित्र लीला है कि हे राजन, माघ महीने में प्रयाग तीर्थ का स्नान सभी पापों को नष्ट करने वाला है और देदीप्यमान लोगों में अनेकों भोगों को भोग करके मनुष्य परब्रह्म में लीन हो जाता है। उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी अच्छी तरह से नहीं कर जा सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर योगाभ्यास करके जो मनुष्य तप करता है, उसके बराबर फल जो है माघ मास में प्रतिदिन स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में जाकर, पुष्कर में जाकर सैकड़ों मन सोना दान करने का जो पुण्य है, उसके बराबर माघ महीने में संगम में जाकर स्नान करने का है। और इस तरह से अश्वमेध यज्ञ, राज सूर्य यज्ञ करने का जो फल होता है, उस फल के बराबर माघ महीने में गंगा यमुना के संगम पर जाकर के त्रिवेणी में स्नान करने से मिल जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं, जितनी नदियां हैं, वे सब माघ महीने में त्रिवेणी स्नान करने के लिए आती हैं। और वो तीर्थ पापों को हरने के लिए, पापियों के संग दोष के कारण जो अशुद्ध हो जाते हैं, माघ महीने में वो पवित्र होने के लिए वहीं आते हैं। बहुत सी नदियां वहीं आकर वास करती हैं, बहुत से देवता संगम में आकर वास करते हैं माघ के महीने में। और उसके बाद हे राजन, मन वचन शरीर से जन्म जन्मांतर कल्प तक, कल्पांतर में किए हुए मनुष्य के पाप जो होते हैं, गंगा यमुना के संगम में त्रिवेणी में स्नान करने से, माघ के महीने में 3 दिन स्नान करने से कई जन्मों के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। और जिस तरह से सर्प जो है पुरानी केचुली छोड़ता है, उसी तरह मनुष्य सभी पापों को छोड़ करके स्वर्गलोक को चले जाते हैं। कुरुक्षेत्र में स्नान करने का 10 गुना फल वहां मिलता है। जहां पर गंगा जी विंध्याचल पर्वत से मिलती हैं, इसमें 100 गुना फल काशी में, उत्तर वाहिनी गंगा जी में काशी से भी 100 गुना ज्यादा फल, गंगा यमुना के संगम में इससे भी 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है। जहां पर गंगा जी पश्चिम में बहती है, वहां स्नान करने से मिलता है। हे राजन, वहां गंगा जी केवल दर्शन से ब्रह्म हत्या आदि पापों को भी नाश करने वाली है। और इसलिए पश्चिम में बहने वाली गंगा और कालिंदी नदी के दुर्गम संगम में माघ महीने में स्नान करने से कल्प कल्पांतर, जन्म जन्मांतर के किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अमृत को ही संसार में त्रिवेणी कहते हैं। त्रिवेणी को अमृत कहा गया है। कलयुग में छिपे हुए और सत्यादि
युग में प्रत्यक्ष रूप में संपूर्ण देवता त्रिवेणी में जाकर माघ स्नान करने के लिए आया करते थे। माघ महीने में 3 दिन तक स्नान करने का पुण्य पूर्व काल में कांचन मालिनी ने राक्षस को दिया था। एक कांचन नाम की मालिनी थी, उसने त्रिवेणी संगम में किए हुए स्नान का पुण्य, केवल 3 दिन का पुण्य एक राक्षस को दिया था। उससे वो पापी अपने पापों से मुक्त होकर के स्वर्गलोक को चला गया था। हे राजन, इस महीने में, इस पवित्र माघ मास में संगम में जाकर स्नान करने से, पवित्र नदियों में गंगा में स्नान करने से मनुष्य पापों से छूट जाता है। इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस महात्म को सदाभाव से पढ़ता है, सुनता है, उसको गंगा स्नान करने का पुण्य मिलता है और जीवन पर्यंत सुख भोग करके अंत में स्वर्ग की प्राप्ति करता है। आनंद कंद भगवान की जय हो।